हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक लेटेस्ट के ड्रामा मिस नाइट एंड डे। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीजिन होता है और वो सिविल एग्ज़ाम देने गई होती हैं। फिर वो एग्ज़ाम दे के बाहर आ रही होती है तब उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि तुम्हें एग्ज़ाम में हाई स्कोर मिलेंगे, पर जब बात जॉब की आती है तो सिर्फ हाई स्कोर और पैशन से जॉब नहीं मिलती। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात तुम्हें समझ जाना चाहिए? तो मीजिन पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है तुम मुझे मिरेकल मैन कह सकती हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। तो मीजिन कहती है मैं मिरेकल और लक जैसी चीज़ों पे यकीन नहीं करती। तो वो आदमी कहता है ये दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है पर मेरा ये मिरेकल कार्ड तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। ये कहकर वो अपना बिजनेस कार्ड मीजिन को दे देता है। अगले सीन में हमें मीजिन की मॉम को दिखाया जाता है जिसका नाम इंचोंग होता है, जो गॉड से प्रे कर रही होती है कि इस बार मीजिन की जॉब लगवा दो। वो बेचारी पास्ट 8 ईयर से पढ़ रही होती है। वो इतनी ज़िद्दी है कि अगर वो इस बार भी फेल हो गई तो 40 साल तक होने तक पढ़ाई करती रहेगी। इतने में एक बिल्ली आती है और वो प्रेयर करने वाली पॉट को तोड़ देती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मीजिन इंटरव्यू देने के लिए आई होती है और वहाँ पे मीजिन नाम की एक और लड़की भी होती है। फिर इंटरव्यू में मीजिन कहती है कि मैंने अपने पर्सनालिटी एंड फिज़िकल टेस्ट में हाईएस्ट रैंक किया है और मैं अपने स्ट्रॉन्ग विल और एफर्ट में बेस्ट हूँ। तो एक लड़ी उससे बैठने के लिए बोलती है। फिर दूसरी मीजिन भी अपना इंटरव्यू देती है। फिर हमारी मेन लीड मीजिन अपने घर लौट रही होती है तब उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाई। ये मैसेज उसी इंटरव्यू सेंटर से आया होता है। तो मीजिन रोते हुए कहती है कि अब मैं अपनी मॉम को क्या कहूँगी। फिर वो घर आ जाती है जहाँ उसकी मॉम कहती है तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा जॉब लग गया है। तो फिर मीजिन सोचती है मीजिन नाम की एक और लड़की भी इंटरव्यू देने के लिए गई थी, शायद उसका जॉब लग गया है। तो मीजिन कहती है मॉम आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत करती हो, तुम अपने रूम में सिविल एग्ज़ाम के लिए दिन रात पढ़ाई करती थी और आज मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है कि तुम्हें फाइनली जॉब मिल गया है और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। ये कहकर मीजिन के मॉम डैड मीजिन को गले लगा लेते हैं। फिर मीजिन रूम में चली जाती है और ये सुनती है उसकी मॉम सबको कॉल करके मीजिन को जॉब मिल गया है ये बता रही होती है। फिर वो उस कार्ड को देख रही होती है जो उस आदमी ने उसे दिया था। फिर वो अगले दिन अजीब से कपड़े पहनकर एक कॉफ़ी शॉप में उस आदमी से मिलने जाती है। फिर ड्रामे का हीरो जियोंग पीछे से आकर डोर पुल करता है तो मीजिन के सर पर लग जाता है। फिर वो अंदर जाकर उस आदमी मिरेकल मैन से मिलती है तो मीजिन बोलती है ये कोई स्कैम तो नहीं? तो वो आदमी बोलता है मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें कोई फ्रॉड नज़र आता हूँ? फिर मीजिन कहती है अगर ये जॉब मिलना इतना आसान है तो मुझे मेरी 8 साल की पढ़ाई अब वेस्ट लगता है। फिर वो आदमी बोलता है मैं ये मौका ऐसे किसी को नहीं देता, वो तो तुमने इतनी रिक्वेस्ट करी कि मैंने भी जॉब देने के लिए हाँ बोल दिया। फिर मीजिन उसे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दे देती है। ये सब बातें जियोंग पीछे से बैठकर सुन रहा होता है और देख रहा होता है। फिर मीजिन उस आदमी से बोलती है तुम्हारी फ़ीस काफ़ी हाई है, क्या तुम मुझे छोटा सा डिस्काउंट नहीं दे सकते? तो आदमी उसे मना कर देता है और जाने लगता है। तो फिर मीजिन उसे रोक कर सारा फीस देने के लिए बोलती है। फिर वो आदमी मेंस टॉयलेट में फ़ोन में किसी के साथ आज जैकपॉट लगा है बोलकर बात कर रहा होता है। ये सब जियोंग बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। फिर वो जानबूझकर उस आदमी से टकराता है और कहता है क्या मैं आपका फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ? वो मेरा फ़ोन किसी ने चुरा लिया है। तो वो आदमी मान जाता है। तो जियोंग अपने मेंबर्स को कॉल करता है और इस फ़ोन की सारी डिटेल्स चाहिए बोलता है। फिर वो फ़ोन लौटा देता है। अगले सीन में मीजिन उस आदमी को 5 मिलियन वॉन देने के लिए बोलती है और बाकी के पैसे कल देगी बोलती है। तो वो आदमी जिससे बिजनेस नहीं कर पाएगा बोलता है। फिर जियोंग उसके पास जाकर उस फ़ोन कॉल के लिए थैंक यू बोलता है और कॉफ़ी ऑफ़र करता है, पर वो कॉफ़ी जानबूझकर उसके ऊपर गिरा देता है। फिर वो आदमी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाल कर जियोंग को देता है ताकि वॉलेट गीला ना हो जाए।
फिर जियोंग उस वॉलेट में से उसका कार्ड निकाल कर सारे इन्फॉर्मेशन अपने मेंबर्स को देता है। फिर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तो मीजिन पूछती है ये क्या हो रहा है। तो जियोंग उसे कहता है तुम देख नहीं सकती कि वो एक फ्रॉड है। फिर जियोंग भी उसके पीछे भागने लगता है और उसके पीछे मीजिन भी भागने लगती है। फिर वो बहुत भागम भाग के बाद जियोंग उसे पकड़ लेता है। जियोंग एक पुलिस ऑफिसर होता है। फिर मीजिन भी आके उस फ्रॉड से अपना पैसा मांग रही होती है। फिर वहीं सड़क पर बैठकर रो रही होती है। फिर मीजिन जा रही होती है पर उसने जूता नहीं पहने होते हैं। तो जियोंग आकर उसे अपने जूते देता है और कार में बैठने के लिए बोलता है। फिर मीजिन उन्हें पहन लेती है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। तो मीजिन सोचती है ये भी कोई फ्रॉड तो नहीं। फिर जियोंग बोलता है मैं दूसरों के मैटर में टांग नहीं अड़ाता, पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैंने ये सब किया, इसीलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर कार से निकलकर मीजिन उसे एक एप्पल देती है और थैंक यू कहकर पुलिस स्टेशन जाती है। तो जियोंग पीछे से बोल रहा होता है ये नॉर्मल दिखती है फिर भी स्कैम का शिकार हो गई। उस पुलिस स्टेशन में वो फ्रॉड बैठकर नूडल खा रहा होता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है तुम तो बहुत ब्रेव निकले, एग्ज़ाम सेंटर में जाकर स्कैम कर दिया। तो वो फ्रॉड कहता है सक्सेस बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो वो पुलिस वाला उसे मारने के लिए हाथ उठा रहा होता है। फिर मीजिन उन्हें मेरा पैसा कब वापस मिलेगा पूछती है। तो वो बोलते अभी तो नहीं, टाइम लगेगा। मीजिन कहती है उसने मुझे कहा अगर मैं सिविल एग्ज़ाम के लिए लोन करूँ तो वो पैसे मुझे तुरंत मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैंने उसे इमरजेंसी फ़ंड और बैंक बुक भी दे दिए। तो पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर हैरान हो जाते हैं कि तुमने इसे बैंक बुक कैसे दे दिया। फिर अगले सीन में जियोंग को दिखाया जाता है जो घर आता है और मीजिन के दिए हुए एप्पल को खा रहा होता है। मीजिन के डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ जाते हैं तो वो उसे देख रहा होता है। तो वो मीजिन के डेट ऑफ बर्थ को देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ मीजिन बस स्टॉप पर बैठकर अपने जॉब के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और कहता है मैम आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गया है, आप अपना बैंक अकाउंट चेक करिए। तो मीजिन कहती है मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, अगर लीक हुआ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं इस मूड में नहीं हूँ कि ऐसे कॉल रिसीव कर सकूँ, और उससे फ्रॉड बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर अगले सीन में जियोंग मीजिन को कॉल करता है और कहता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट गलती से मेरे पास आ गए हैं। तो मीजिन सोचती है ये वही कॉल है जो उससे पहले आया था। तो वो जियोंग को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से कॉल करने की कहती है और उससे इतना गाली करती है कि उसका मुंह बंद हो जाता है और वो जियोंग का नंबर ब्लॉक कर देती है। फिर वो अपने घर लौट रही होती है। दूसरी तरफ जियोंग एक जगह के बारे में सोच रहा होता है जिस जगह से 20 साल पहले बहुत सारी लड़कियां गायब हो गई थी, और वो ज़िंदा भी है या नहीं उसे पता नहीं। फिर मीजिन अपने घर जा रही होती है। सामने उसे एक बिल्ली मिलती है जिसे मीजिन दूध पिलाती है और कहती है मुझ जैसे जॉबलेस इंसान के पीछे भागने से अच्छा तुम किसी अमीर ओनर के पास जाओ जो तुम्हें अच्छे से खिला सके और देखभाल कर सके। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। तो घर में उसके मॉम डैड बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें मीजिन के साथ कैसे स्कैम हुआ वो टीवी पर दिखाया जा रहा था। पर तभी मीजिन टीवी के सामने आ जाती है और टीवी ऑफ कर देती है। फिर उसकी मॉम कहती है तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आज मीट बना है। तो मीजिन कहती है मेरे जैसे बच्चे मीट खाने के लायक नहीं। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर देखती है कि टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ होता है जिस पर लिखा होता है इन्हें अपने ऑफिस के पहले दिन पहनना। तो वो अपने मम्मी से चिल्लाते हुए बोलती है आपने इन्हें क्यों ख़रीदा। तो उसके डैड बोलते हैं वो जूते मैंने ख़रीदा था। तो मीजिन बोलती है आपके पास वैसे भी कम पैसे होते हैं, आपने इन्हें क्यों ख़रीदा। ये बोलकर वो अपने सारे बुक्स को बाहर ले आती है। तो उसकी मॉम कहती है इन्हें कहाँ ले जा रही हो, इनको बुक स्टोर में बेचने पर पैसे मिलेंगे। फिर मीजिन अपने सारे बुक्स को जला रही होती है और हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मीजिन गवर्नमेंट जॉब के लिए दिन रात पढ़ रही होती है पिछले 8 सालों से। फिर भी उसकी मेहनत बेकार जाती है।
फिर वो कहती है मैंने बहुत मेहनत करी, ऐसा एक दिन नहीं था जिस दिन मैंने मेहनत ना किया हो, पर मैं कुछ नहीं कर पाई, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। फिर वहाँ बारिश होती है। दूसरी तरफ जियोंग मिजिन के रिज्यूम पेपर देख रहा होता है, वो मिजिन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा होता है। इस तरफ मिजिन शराब पी कर टल्ली हो चुकी थी। फिर वही बिल्ली मिजिन के पास आती है तो मिजिन कहती है क्या तुम मुझे लाइक करती हो एंड थैंक यू मेरे साइड रहने के लिए। फिर वो बिल्ली कुएं के पास खड़ी हो जाती है और चमकने लगती है और कुएं के अंदर कूद जाती है। फिर मिजिन भी उसके पीछे कूद जाती है। फिर वो कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि मैं गायब हो जाऊँ इस तरह बिना किसी को पता चले, या फिर मैं कोई और होती। फिर टाइम रिवर्स होता है और सुबह हो जाती है। फिर मिजिन अपने बेड से उठ रही होती है और कहती है आज मेरे बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा है, पर यहाँ मिजिन एक ओल्ड लेडी में कन्वर्ट हो गई थी। फिर वो जाकर अपने मॉम डैड के बीच बैठ जाती है। वो टीवी देख रहे होते हैं तो मिजिन की मॉम किचन जाती है खाने का सामान लेने। फिर मिजिन के डैड मिजिन को अपने पीठ खुजाने के लिए कहते हैं। फिर मिजिन जो अब ऑलरेडी बन चुकी है अपने डैड की पीठ खुजा रही है। फिर उसकी मॉम आती है और कहती है क्या चल रहा है, तो मिजिन के डैड देखते हैं ये तो कोई और लेडी है और वहाँ से उठ जाते हैं। वो लेडी उन्हें मॉम डैड बुला रही होती है। वो लोग तुम कौन हो पूछ रहे होते हैं तो वो कहती है कि मैं मिजिन हूँ आपकी बेटी, पर वो उसे डरा कर घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर ओल्ड मिजिन भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है और एक आदमी से टकरा जाती है और उस आदमी का सामान गिर जाता है। तो वो आदमी कहता है आंटी देख कर चलो। तो ओल्ड मिजिन कहती है मैंने मेकअप नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंटी हूँ। फिर क्लास में खुद को देखती है जो एक 50 साल की लेडी बन चुकी है और ऐसे कैसे हुआ बोल रही होती है। तो उसके मॉम डैड और पुलिस आ जाते हैं। वो मिजिन को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और पूछताछ करते हैं। तो वो खुद को मिजिन बुलाती है और अपने मम्मी की डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप और उसके मम्मी के हिप में एक दाग है ये बोलती है। और पुलिस को बोलती है कि मेरा नाम मिजिन है और मैं 1996 में पैदा हुई हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है। तभी उसके मॉम डैड उसके वॉलेट को ले लेते हैं। पुलिस स्टेशन में वो कहती है मैं मिजिन हूँ, मैं 1996 में पैदा हुई हूँ और डांस करने लगती है। फिर एक पुलिस वाला उससे कहता है सच में तुम एक रात में ऐसी बन गई हो, फिर तो तुम्हें लैब जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारा चेकअप होगा। दूसरे पुलिस वाला मिजिन के मॉम डैड से बात कर रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं मिजिन वहाँ से गायब होती है तो उससे सब ढूंढते हैं। फिर बाहर मिजिन के साथ वही आदमी फिर से टकरा जाता है और फिर से उसका सामान गिर जाता है। पुलिस मिजिन के पीछे पड़ गई थी। फिर मिजिन एक कॉफ़ी शॉप के टेबल के नीचे छुप जाती है और वहाँ शाम हो जाती है। फिर पुलिस कॉफ़ी शॉप में आता है, मिजिन को टेबल के नीचे से निकालता है तो देखता है कि वो जिसे ढूंढ रहा है ये वो नहीं है, मतलब ये पहले वाली मिजिन थी और उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मिजिन जब उस कॉफ़ी शॉप से निकल रही होती है तो खुद को पहले जैसी देखती है और वहाँ एक लेडी से पूछती है क्या मैं यंग लग रही हूँ, क्या मैं 20 साल की लग रही हूँ, तो वो लेडी यस कहती है। फिर मिजिन अपने घर आ जाती है तो उसकी मॉम उसे एक डंडा देती है और कहती है हमारे घर में आज एक चोर घुस आया था तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर वो अपने रूम में आती है और वो अचानक से ओल्ड कैसे हो गई सोचती है। फिर वो इंटरनेट में उसके बारे में सर्च करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो सोचती है जब मैं सुबह उठी तो मैं ओल्ड हो गई और शाम को फिर से पहले जैसी बन गई, शायद ये सन की वजह से है। फिर वो रोने लगती है और कि मैं ऐसे मर नहीं सकती, अब तो मुझे जॉब करनी है, डेट पे जाना है और अपने पेरेंट्स को पॉकेट मनी भी देना है और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। फिर जब सुबह होती है तो वो फिर से ओल्ड लेडी में कन्वर्ट हो जाती है और चिल्लाने लगती है। तब उसके डैड आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो ओल्ड मिजिन कुछ नहीं मैं ठीक हूँ बोलती है। तो उसके डैड पूछते हैं तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तो वो कहती है कि मुझे सर्दी हो गई है इसीलिए ऐसे आवाज़ हो गई है। फिर वह क्लिनिक जाती है जहाँ उसने उस कैट को ट्रीटमेंट के लिए छोड़ा था। तो क्लिनिक के डॉक्टर बोलते हैं ट्रीटमेंट होने के बाद वो कैट गायब हो गई है। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें उस कैट को दिखाया जाता है जो एक फ़ोटो को देख रही होती है। उस फोटो में इमसन करके एक लेडी थी और ये इमसन और कोई नहीं अब मिजिन बन गई है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक सेलिब्रिटी जिसका नाम कोवन है। वो किसी केस में कोर्ट की हियरिंग में आया हुआ था और उसके सारे फैन गर्ल्स कोर्ट के बाहर उसे चीयर अप कर रहे थे। तो जियोंग एक लॉयर है और कोवन को मोर पनिशमेंट दिया जाए ये जज से कह रहा होता है, पर कोवन इनोसेंस प्रूफ होता है। जब जियोंग कोर्ट से निकलता है तो उससे मीडिया घेर लेती है और जियोंग से स्टेटमेंट मांगने लगती है। तो जियोंग उन्हें मैनरलेस और डर्टी मीडिया बोलता है। फिर वो अपने कार की तरफ जा रहा होता है, तब सारी लड़कियां उस पर अंडे फेंक कर मारती है। तो वो अपना अम्ब्रेला ओपन करता है और बच जाता है। अगले सीन में हमें इंसान को दिखाया जाता है जो कपड़े ट्राई कर रही होती है, पर वो सब उससे टाइट होते हैं। तो वो अपने मॉम के कपड़े चुरा के लाती है। तब उसकी मॉम मार्केट से आती है और उसे बाहर आने को बोलती है, पर वो नहीं निकलती है। तो उसकी मॉम उसके रूम में कुछ चली जाती है और उसके ब्लैंकेट खींचने लगती है, पर वो ब्लैंकेट नहीं निकाल पाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर इंसान रोने लगती है और फिर वो क्लिनिक जाती है और कहती है मैं ओवरनाइट ओल्ड हो गई हूँ, मैं पहले 20 की दिखती थी। तो वो डॉक्टर समझने लगती है कि ये अपने 20 साल की लड़की की बात कर रही होती है। फिर इंसान एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाती है और मिजिन की फ़ोटो दिखाती है और कहती है मुझे ऐसा बनना है, ना कम ना ज़्यादा, बस ऐसा ही बनना है। तो डॉक्टर कहता है आपके एज के हिसाब से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर वो एक ज्योतिष के पास जाती है और अपनी पूरी स्टोरी कहती है। तो ज्योतिष आँख बंद करके कुछ मंत्र बोलता है और जब आँख खोलता है तब इंसान मिजिन बन चुकी होती है। तो उसे कोई और समझ के वहाँ से भगा देता है। फिर वो रात में मिजिन और दिन में इंसान बन रही होती है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर इंसान बाहर गई होती है और रो रही होती है और गॉड से पूछ रही होती है मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे ऐसा बना दिया। फिर एक बैनर उड़कर इंसान के फेस पर लग जाता है और वो अब पानी में गिर जाती है। जब वो ऊपर आकर वो बैनर देखती है तो उसमें सीनियर इंटर्न के लिए जॉब लिखा हुआ था। इंसान ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहे, कोई तो जॉब करना पड़ेगा बोलती है। तो इंटरव्यू देने को जाती है जहाँ वो अपना टैलेंट शो करती है। वो बहुत सारे डिफरेंट एक्सरसाइज करती है और डिफरेंट लैंग्वेज बोलती है और इंग्लिश भी बोलती है। सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियोंग को दिखाया जाता है जो ऑफिस छोड़ के जा रहा होता है। उसका ट्रांसफ़र सियोहान डिस्ट्रिक्ट में होता है जहाँ मिजिन रहती है। इधर इमसोन अपना रिज़ल्ट चेक कर रही होती है जिसमें वो सिलेक्ट हो जाती है और कहती है मैंने कर दिखाया, फाइनली मुझे जॉब मिल गया। ये कहकर वो अपने बेड पर कूदने लगती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और डेली एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में।